हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्कोनिम्स एंड एंटी मार्कोनिम्स रूल। इससे पहले हमने इससे फर्स्ट जो हमारे पार्ट्स गए हैं वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, उसमें हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन किया था। एल्केन से हमने आपका हेलो एल्केन बनाना सीखा था। ठीक है, उसमें हमने हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन भी किया था, हेलोजिनेशन ऑफ एथेन भी किया था एंड हेलोजिनेशन ऑफ प्रोपेन भी किया था। विद मैकेनिज्म हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, जो हमारा लेक्चर रहेगा, वो रहेगा मार्कोनिम्स एंड एंटी मार्कोनिम्स रूल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमें हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी है। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किससे करनी है आज? फ्रॉम एल्कीन से करनी है। किससे? एल्कीन से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब एल्कीन से प्रिपरेशन करने के लिए इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई दिस इज़ द इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इस टॉपिक को आज हम कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है फ्रॉम एल्कीन से, और क्या ऐड करना है उसके अंदर? हेलोजन एसिड। आप मानते हो जो आपका एल्कीन है, जो आपका एल्कीन है, एल्कीन, इसको मैं सिमेट्रिकल एल्कीन भी कहूँगा। सिमेट्रिकल एल्कीन, और इसको मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी कहूँगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सा होगा? सिमेट्रिकल एल्कीन आपको स्ट्रक्चर देखें, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे CH3 आएगा। ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड की दोनों साइड एल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है। यहाँ भी 1 एल्काइल ग्रुप है और इधर भी 1 एल्काइल ग्रुप है। अगर यहाँ से काटते हो तो दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें, दिस इज दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। डबल बॉन्ड की दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो हम एक बार सिमेट्रिकल एल्कीन में हेलोजन एसिड ऐड करके देखेंगे, एक बार हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हेलोजन एसिड ऐड करके देखेंगे। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज हम एल्कीन ले रहे हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। हेलोजन एसिड ऐड करना है। हेलोजन एसिड आई होप मान लेते हैं HCl ले लें। क्या ले लें? HCl। तो होगा क्या कि H प्लस और Cl माइनस। देखो इस HCl पे क्या है? क्लोरीन। ये बॉन्ड पोलर है तो क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, सो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इनमें से क्या होगा कि ये ऐड हो जाएंगे, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बीच में कोई भी ये लगा लो कि आप क्लोरीन को यहाँ पे ऐड करो, चाहे क्लोरीन को आप यहाँ पे ऐड करो, तो रिएक्शन का रिजल्ट आपका चेंज नहीं होने वाला है। रिएक्शन का रिजल्ट आपका सेम रहेगा। आपने H यहाँ पे ऐड कराया, दिस इज द CH2 हो गया, CH3 हो गया। क्या हो गया? CH3। आपने Cl यहाँ पे ऐड कराया तो CH2Cl हो गया। तो ये क्या था? आपका इथीन, और ये क्या था? आपका क्लोरो इथेन। क्या है ये? आपका क्लोरो इथेन। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में H प्लस जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं आपके H प्लस और Cl माइनस, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी कार्बन पे आप इसको ऐड कर सकते हो। आई होप इसका सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हो। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, CH3
CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे आपने HCl ऐड किया, लगा दो जी, कहीं पे भी ऐड कर लो, आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। आपने Cl यहाँ पे ऐड कर लो, H यहाँ पे ऐड कर लो। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको आप नेगेटिव पार्ट को कहीं लगाओ, पॉजिटिव पार्ट को कहीं लगाओ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्रोडक्ट आपका चेंज नहीं होगा। दिक्कत कहाँ पर आएगी? जब मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लूँगा। क्या लूँगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया जी ये, और मैंने इसमें ऐड कर दिया जी HCl, दिस इज दी हैलोजन एसिड। अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे बात करें कि H+ कहाँ लगाए और Cl- कहाँ लगाए, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट हो गए, एक तो आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया और एक आपका नेगेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट कहाँ पर ऐड करें? तो इससे इसको बताता है मार्कोनिव्स रूल। क्या कौन बताता है? मार्कोनिव्स रूल। इसको ध्यान से समझना, मार्कोनिव्स रूल को। मार्कोनिव्स रूल क्या कहता है? जो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के ऊपर जाएगा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। किस केस में? ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। जो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन की तरफ, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के ऊपर जाके बैठेगा जिसके ऊपर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। मतलब कि जो H है वो तो यहाँ पे, जो आपका H है वो तो यहाँ पे बैठेगा और जो Cl है वो यहाँ पे बैठेगा। तो ये कौन बताता है? मार्कोनिव्स रूल। ध्यान से सुन लो, मार्कोनिव्स रूल क्या कहता है। मार्कोनिव्स रूल ये बोलता है कि अटैकिंग रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर जाके बैठेगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके बैठेगा जिसके ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके बैठेगा जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो इससे एक रिजल्ट आ गया, यहाँ पे Cl आके बैठ गया, यहाँ पे H आके बैठ गया। तो एक H, यहाँ पे दो H थे, एक H आके बैठा तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3। क्लोरीन यहाँ पे आके बैठ गया तो क्या बन गया आपका? Cl। CH3 CH के ऊपर Cl, दैट इज द CH3। इसको क्या बोलते हो? 2-क्लोरोप्रोपेन या फिर सेक प्रोपाइल क्लोराइड। ये नीचे वाला इसका कॉमन नेम हो गया, ऊपर वाला इसका IPC नेम हो गया। तो मार्कोनिव्स रूल ने बताया कि आप अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आप हैलोजन एसिड ऐड कर रहे हो तो आपको ऐसे इसको ऐड करना पड़ेगा। पॉजिटिव को वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, और नेगेटिव को वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, उस कार्बन पे ऐड करना पड़ेगा जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन होंगे। इस रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए? जाके ऐड हो गए, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म से अगर हम बात करें, मैकेनिज्म से इसका हम प्रोडक्ट देखें, किससे? मैकेनिज्म से अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें, मैकेनिज्म से, अब मैकेनिज्म से प्रोडक्ट करके देखते हैं। जो HCl है आपका, इट विल बी डिसोसिएटेड H+ एंड Cl-, H+ एंड Cl-। अब आपका H+ अटैक करे, यहाँ पे देखो आप अपना CH3, आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें H+ ऐड किया, एसिड है, H+ जाएगा। यहाँ पे भी अटैक करा के देखो एक बार, और यहाँ पे भी अटैक करा के देखो, ठीक है। यहाँ पे अटैक कराओगे और आपको अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट चीज़ें देखें, हाइड्रोजन अगर डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव कर रहा है। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक की। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी पढ़ा था, अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और अगर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड के कार्बन पे, डबल बॉन्ड पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट से दूर भागते हैं। अगर अटैकिंग रिएजेंट आपका क्या हो? न्यूक्लियोफिलिक। अगर आपका अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक है तो वो डबल बॉन्ड के कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक इज द इलेक्ट्रॉन लवर, तो इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द H+, इलेक्ट्रोफिलिक है, H+,
है ना। अगर ये इस कार्बन पे अटैक कर दे, दैट इज दिस कार्बन, अगर ये इस कार्बन पे अटैक कर दे तो इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ ट्रांसफ़र होंगे तो CH3CH यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस वाला इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र करके कार्बन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया जी, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है। या फिर आप इसको ऐसे देखें, अगर आप इसको ऐसे देखें, अगर मैं इसकी अटैकिंग यहाँ पे करा दूँ तो इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ पे होगा क्या, CH3 CH2 तो यहाँ पे आ गया और CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मुझे ये बताओ, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड दिस इज दी 1 डिग्री कार्बोकटायन। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट से ये सेकेंडरी डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकटायन। मतलब सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो 3 डिग्री कार्बोकटायन, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हो, इसको आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी देख सकते हो। CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड CH3 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इधर से भी ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर से भी ट्रांसफर हो सकता है, इस पॉजिटिव को स्टेबल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से ही ट्रांसफर हो सकता है, एक साइड से ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पे 2 साइड से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे एक साइड से, तो ये स्टेबल है बट इसके कंपेयर में कम स्टेबल है। और टर्सरी की बात करें तो एक अल्काइल ग्रुप और अटैच हो जाता है जो 3 साइड से फिर ये स्टेबल हो सकता है ना। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें, अल्फा हाइड्रोजन इस पे 6 हैं, इस पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो ज़्यादा प्रोडक्ट इसका बनेगा। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा बनता है, तो इसका प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास CH3CH प्लस CH3, अब इसमें आप Cl माइनस भी तो ऐड कर सकते हो ना। Cl माइनस अब क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आपका क्या जाएगा, सेक प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या आपका आ गया, सेक प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, मैकेनिज्म से देख लो या मैकेनिज्म से देख लो या फिर मार्कोनीज रूल से देख लो। मैकेनिज्म से तो हमें चीज़ों को मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो मार्कोनीज रूल था आपका, मार्कोनीज रूल से आपका मैकेनिज्म भी मैंने दिखा दिया और मार्कोनीज रूल से मैंने प्रोडक्ट भी दिखा दिया। ठीक है, आप इसमें HBr ऐड करो या फिर इसमें आप HF ऐड करो। HF के साथ रिएक्शन करोगे, क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HF का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ से H+ का निकलना पॉसिबल होता है, तो उस रिएक्शन का रेट काफ़ी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो HCl, HBr और HI के साथ आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। HCl के साथ कर लो, HBr के साथ कर लो, HI के साथ भी कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं मार्कोनीज रूल के बाद एंटी मार्कोनीज रूल की। एंटी मार्कोनीज रूल, एंटी मार्कोनीज रूल को हम क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनीज रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो पेरोक्साइड है इसमें आपको कोई भी पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, H2O2 यूज कर सकते हो। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, C6H5C डबल बॉन्ड O, दिस इज द बेंजोइल पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बेंजोइल पेरोक्साइड, एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा किसके लिए, HBr के लिए। HBr के लिए ही अप्लाई क्यों होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इस रूल को देख लेते हैं, ये रूल हमें क्या बताता है। ठीक है, आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन।
आपने इसमें HBr ऐड किया और यहाँ पे लगा दिया जी कोई पेरोक्साइड इसमें ऐड कर दिया। पेरोक्साइड ऐड करने से इसका नाम क्या हो जाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल मार्कोनिस रूल का एंटी है। इसमें भी आपका एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा। पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन की तरफ जाएगा जिस कार्बन के ऊपर कम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के उस कार्बन के ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, और नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो देट H2 तो यहाँ पे आ गया, CH2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया आपका Br, दैट इज द N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस है, HBr ऐड किया है, पेरोक्साइड लिया है, ठीक है। इसमें आपका एक तो पॉजिटिव पार्ट ये वाला और नेगेटिव पार्ट ये वाला। एंटी मार्कोनिस रूल बिल्कुल मार्कोनिस रूल का अपोजिट होगा। H प्लस उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड के जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन होंगे, और Br नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके ऊपर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। मार्कोनी में उल्टा था, Br नेगेटिव इधर जाता था और पॉजिटिव इधर जाता था, ठीक है। बट इसमें रिएक्शन में जो आपका रिएक्शन का रेट डिपेंड करता था कार्बोकटायन के ऊपर, ठीक है, कार्बोकटायन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपका जो रिएक्शन बनेगा एंटी मार्कोनिस रूल में, इसमें इसका जो मैकेनिज्म बनेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म बनेगा, फ्री रेडिकल एडिशन बनेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन नहीं बेटा, एडिशन बनेगा। तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि HBr एंटी मार्कोनिस रूल को HBr ही क्यों देता है। अगर आप यहाँ पे HCl लेके चलोगे तब आपका मार्कोनिस रूल लगेगा, HI लेके चलोगे तब भी आपका मार्कोनिस रूल लगेगा। बट अगर आप HBr का केस लोगे तो आपका कौन सा रूल हो जाएगा, एंटी मार्कोनिस रूल। एंटी मार्कोनिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसका मैकेनिज्म भी करेंगे और HBr का डिस्कशन भी करेंगे। HBr के साथ ही एंटी मार्कोनिस रूल क्यों चलता है, ठीक है। सो बेटा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।